आज जो कहानी सुना रही हूँ मैं आपको, वो है अपने आँखें, कान, मुँह, अपना पेट और दिमाग, इन सब की कहानी है ना अजीब बात। और इनकी कहानी सुनाने से अच्छा है मैं आपको अपने सबके प्रिय भगवान गणपति बप्पा की कहानी सुना देती हूँ। देखो, गणपति बप्पा से हम कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यूँ तो हम सभी भगवानों से कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन अब बैठे हैं अपने घर में, विराजमान है गणपति बप्पा, तो आज मैं उनकी एक कहानी सुना रही हूँ। और एक नहीं, कहानी में कहानियाँ हो सकती हैं, लेकिन सीखने वाली भी चीज़ें हैं बहुत सारी। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें आँखें और नाक, कान, मुँह, ये सब जो भगवान ने दिया है, तो ये किस वजह से है, इनका सही इस्तेमाल कैसे है, ये चीज़ें सारी अपन अपने गणपति बप्पा से सीख सकते हैं। अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। अपन देखते हैं गणपति बप्पा का इतना बड़ा शरीर है, लेकिन आँखें इनकी शरीर के मुकाबले कितनी छोटी छोटी हैं, है ना। अपना भी तो ऐसा ही है। हमारा भी शरीर देखिए कितना बड़ा है। कुछ कुछ की तो हाइट बहुत बड़ी है, किसी की सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आँखें सबकी उतनी ही रहती हैं, चाहे शरीर कितना भी बड़ा हो, है ना। तो आँखों का इस्तेमाल अपन गणपति बप्पा से अगर देखें कि शरीर कितना भी बड़ा हो और आँखें कितनी भी छोटी हों, आँखों का इस्तेमाल है देखना, है ना। आँखों से सुन नहीं सकते हैं, आँखों से सिर्फ देखना है। लेकिन देखने के अलावा जो अपन, मैं एक शब्द आपको बताऊंगी, वो है दृष्टि। आपकी दृष्टि कैसी हो, आप क्या देख रहे हैं, है ना, किस हेतु से देख रहे हैं, किस नज़र से, कहते हैं ना नज़रिया, वैसे ही होती है दृष्टि। अगर आपका देखने का नज़रिया अच्छा रखेंगे तो वो आँखें छोटी भी हुई तो भी आपको अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। तो आँखों का इस्तेमाल हमें कैसा करना है, हमें अपना नज़रिया बदलना है, हमें अपनी दृष्टि अच्छी करनी है। आँखें छोटी हैं, फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ है देखने के लिए संसार में, जो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है ना। आँखों के बाद फिर हम देखें भगवान जी के कान, कितने बड़े कान हैं। मतलब क्या करना है, सब सुनते जाना है। ज़माने भर का जो भी अगड़म बगड़म जो भी चल रहा है, वह सब सुनते जाना है? नहीं। कान भी हमारे शरीर में भगवान जी ने दिए हैं, छोटे हैं कान। भगवान जी के कान तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सुनना है, हजारों लाखों लोगों की बातें सुननी है हमें। लेकिन सुनने के साथ साथ उन बातों को, किन बातों को अंदर जाने देना है, ग्रहण करना है, और किन बातों को छोड़ देना है, फिजूल बातों को छोड़ देना है। जो फिजूल बातें आपका आपका बैलेंस बिगाड़ती हैं, दिमाग ख़राब करती हैं, जो अनर्गल बातें हैं, उन सबको छोड़ देना है और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखना है, दिमाग के अंदर ले जाना है, कान के अंदर ले जाना है, उनका अपने को आचरण करना है। तो वो कौन सी बातें हैं, एक बड़ा सा फिल्टर अपने कान में भगवान ने दिया हुआ है। वो सिर्फ धूल के लिए नहीं दिया है, ऐसी धूल भरी बातों के लिए भी दिया है। आपको पता है, आपके कान में फिल्टर है, जो छोटे 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 एकदम बारीक बारीक से बाल हैं आपके कान के अंदर, वो फिल्टर है। अगर सारा कचरा अंदर चला जाए तो हमारे कान बंद हो जाएंगे, है ना। तो सारा कचरा हमें अंदर नहीं लेना है, सिर्फ हमें अच्छी फ्रूटफुल बातें हैं, संस्कारी बातें हैं, उन्हीं को सुनना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि भगवान का मुंह कितना छोटा सा है ना। इतना बड़ा शरीर है, मुंह कितना छोटा सा है। सूंड के नीचे देखा होगा आपने, उनका मुंह छोटा सा है। भैया वो बोल रहे हैं कि छोटे से मुंह में कम, एक तो कम बात बोलनी है अपने को, अधिक सुनना है। कान बड़े हैं, अधिक सुनना है, और मुंह छोटा है, बोलना कम है। देखिए, अपन भगवान जी से सीख सकते हैं, है ना, कि बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। ये सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत सारे महापुरुषों ने, बड़े लोगों ने, सबने ये बात कही है कि आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है, और सुनने में भी अच्छी चीज़ों को सुनना है, ग्रहण करना है। छोटे से मुंह से आपको कम भोजन ग्रहण करना है, कम बात करना है ना। इसके बाद है, देखिए कितना बड़ा पेट है।
गणपति बप्पा का गोल गोल कितना बड़ा पेट है। अच्छा, पेट के लिए मैं एक कहानी सुनाऊँ? उस कहानी में एक बात और है कि अपन गणपति बप्पा को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं, ये बात भी अपने को इसमें समझ आएगी। और गणपति बप्पा का पेट इतना बड़ा गोल मटोल क्यों है वो भी अपने को समझ में आएगा, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक राक्षस था, बहुत भयानक और बहुत शक्तिशाली राक्षस। और राक्षस तो तुम्हें पता है कि इस समय हुआ करते थे जब भगवान लोग थे, उनके इसमें लोक में राक्षस हुआ करते थे। और वो राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था, कोई राजा नहीं, कोई भगवान नहीं, तीनों लोकों में उसने इतना उत्पात मचा के रखा था, सब परेशान, सब भागम भाग, त्राहिमाम त्राहिमाम। अब सब भगवान जो है वो मिलकर के शिव जी के पास गए और उनको विनंती करी कि इसका कुछ करें उपाय, हम सब बहुत परेशान हैं इस राक्षस से। ये राक्षस सीधे निगल लेता है सबको पकड़ के और इतना शक्तिशाली है कि हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, प्रभु कुछ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो शिव जी ने कहा कि मेरा पुत्र है गणेश, इससे वही रक्षा करेगा तुम्हारी। तो सब भगवान जी जो हैं वो गणेश के पास गए, उन्हें बोला कि प्रभु आप हमारी रक्षा करें, कृपा करें। तो जैसे उनके पिताजी का आदेश था तो गणपति बप्पा गए और उन्होंने सीधे उस राक्षस को निगल लिया। अब उन्होंने जब उसे निगल लिया तो उनका पेट फूल गया, क्योंकि वो बहुत भयानक राक्षस था। और उसको जीवंत ही उन्होंने निगल लिया, उनका पेट फूल गया और पेट में भयंकर जलन होने लग गई। अब इस जलन के लिए कई उपाय किए गए, दूध दिया, मिठाइयाँ खिलाई गईं, कई तरह के उपाय हुए, लेकिन उन्हें उस जलन से जो है वो शांति नहीं मिल रही थी, वो बहुत परेशान हो रहे थे। अब उनका इलाज, एक ऋषि मुनि ने फिर उन्हें एक उपाय बताया जिसमें उन्होंने दूर्वा की 21 जो है दूर्वाओं को बांध करके और उनको दे दिया कि आप इसे खा लीजिए, इसे ग्रहण कर लीजिए, तो ये आपके पेट की ज्वाला जो है उसको शांत कर देगा, ठंडक हो जाएगी। और जब उन्होंने वो दूर्वा को ग्रहण कर लिया तो उनके पेट में ठंडक हो गई। और तब से फिर गणपति बप्पा को दूर्वा चढ़ाने का जो है रिवाज है। अपन लोग जब पूजा के लिए जाते हैं गणपति बप्पा की, तो सभी लोग उनके लिए दूर्वा चढ़ाई जाती है, 21 दूर्वा चढ़ाई जाती हैं। वो इसलिए थी, जैसे शिव जी को अपन दूध चढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने विष ग्रहण कर लिया था, वैसे ही अपन गणपति जी को दूर्वा चढ़ाते हैं जिससे उनके पेट की जो अग्नि है वो शांत हो जाए। अब ये जो इतना बड़ा पेट है, इसका एक ये भी अपन इससे सीख सकते हैं कि बातों को पेट में रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात बोल दी जाए, पचा लो। बप्पा जी ने तो राक्षस को ही पचा लिया, इतनी अनर्गल चीज़ को पचा लिया है ना। हमें ये सारी अनर्गल बातें जो हमारे अंदर आ रही हैं, रोज़ हम सुनते जा रहे हैं, उनको पचा जाइए। ज़रूरी नहीं है उल्टी करना हर बात की उल्टी करना से मतलब है, ज़रूरी नहीं है हर बात हर जगह बोली ही जाए। अगर शांत रहें, चुप रहें, कम बोलें और उन्हें पचा जाए तो हो सकता है कि कई बार कई रिश्ते अपने बच जाएं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं तो क्या हुआ, बोल दिया तो, दोस्त है मेरा। पर कई बार हमें ये चीज़ सामने आई है रिश्तों में, दोस्ती में, कि कुछ भी अनर्गल बातें जो हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, उनसे हमारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। तो बप्पा से हमने एक चीज़ और सीखी कि ये जो बड़ा सा पेट दिया है, इसमें सारी बातें जो है वो पचा जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो है वो बोली जाए, है ना। अब हम एक चीज़ और बप्पा से सीखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो छोटी सी आँखें थी, बड़े बड़े कान थे, छोटा सा मुंह था, एक बड़ा सा पेट था। अब पांचवी चीज़ अब मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या है? वो है आपकी बुद्धि। गणपति बप्पा जो है वो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धिमान हैं। उनका मस्तिष्क देखो कैसा आगे की तरफ उठा हुआ है और बहुत बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि तो बहुत लोगों में है, हम सब में बुद्धि दी है भगवान ने, लेकिन बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल कैसे। एक कहानी है, आप सबने सुनी होगी कि गणपति बप्पा ने पूरी ब्रह्मांड का जो परिक्रमा लगानी थी, उस वक्त उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और फटाफट अपने माता पिता के परिक्रमा लगाई और झट से पहुंच गए, जबकि वो तो चूहे पर बैठे हुए थे।
और वो जीत गए जब दोनों भाइयों में कंपटीशन हो रहा था। तो उसमें बप्पा हमारे जीत गए क्योंकि उन्होंने बोला कि यही तो सारा ब्रह्मांड है मेरे माता और पिता। बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल बहुत ज़रूरी, क्योंकि बुद्धि तो हम सबके पास है। एक कहानी और है मुझे याद आ रही है, वो भी कुछ ऐसी है कि निमंत्रण देना था, सभी भगवान जियों को निमंत्रण देना था इनका यज्ञ के लिए। तो तब भी भगवान जी ने यही बुद्धि लगाई कि मैं अगर चूहे पर बैठकर धीरे धीरे सबको निमंत्रण देता रहा तो बहुत लेट हो जाएगा और जल्दबाजी भी लगेगी। तब भी उन्होंने यही सोचा कि सारे ईश्वर का वास जो है वो शिव जी में है, तो क्यों ना निमंत्रण सिर्फ शिव जी को दे दिया जाए और वो सारे भगवानों के पास सही समय पर पहुंच जाएगा, है ना। तो बुद्धि तो हम सबके पास है, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भी गणपति बप्पा आप सभी के घर में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तो हम उनसे इन पांचों इंद्रियों का वरदान लें और उनसे प्रार्थना करें कि जिस तरह से वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम भी कर सकें, सही जगह पर सही समय पर जितना इनका इस्तेमाल करना है उतना ही करें। यूँ नहीं कि हमारे पास बहुत शक्ति है तो हम अपनी शक्ति का ही प्रदर्शन करते रहें। हमारी आंखें सुंदर हैं, हम बहुत अच्छा देख पा रहे हैं, बिना चश्मे के देख पा रहे हैं, तो हम कुछ भी ऐसी चीज़ों को देखें और ऐसे चीज़ों को ग्रहण करते जाएं जिससे हमारा चरित्र खराब हो और उस वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को भी फिर खराब कर दें। तो ये जो चीज़ें हमें सारी उपहार में मिली हैं ईश्वर से, हम उनका अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो परिणाम हमें मिलने वाला है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा मिलेगा। तो भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जय श्री गणेश।